लिखेगा एडजेक्टिव स्टार्ट करिए। देखिए एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण होता है। विशेषण किसको कहेंगे? जो विशेषता बताता है। किसका? नाउन का। नाउन का उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। लिखिएगा, पहले नंबर नोट बनाइए। लिखिएगा अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड। चलिए स्पीड में चलिए, है ना। लिखिएगा अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड the word which qualifies, according to Oxford, the word which qualifies, according to Oxford, the word which qualifies noun and pronoun, noun and pronoun, according to Oxford, the word which qualifies noun and pronoun is called adjective, is called adjective। देखिए ऑक्सफोर्ड ये बोला, ऑक्सफोर्ड के अनुसार यह दर्शाया गया कि द वर्ड का मतलब क्या? शब्द। विच क्वालिफाइज, क्वालिफाइज का मतलब विशेषता बताता हो। किसका? नाउन और प्रोनाउन का। उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे लिखेगा सी इज अ गुड गर्ल। She is a good girl. She is a good girl। इसमें ये देखना है कि गुड क्या है, ये बताइए। एडजेक्टिव है। विशेषण है। विशेषण यानी क्या है? एडजेक्टिव है, राइट। और ये विशेषता बता रहा है किसका? गर्ल का। गर्ल क्या है? नाउन है। यस सर। अरे गर्ल क्या है? नाउन है। यानी वैसा शब्द जो क्वालिफाई करे किसको? नाउन और नाउन को उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर? याद रहेगा। लिखेगा और करके, और करके एक और डेफिनेशन लिखेगा। और का मतलब क्या? या। लिखेगा, अब आराम से हिंदी में लिखेगा वैसा। लिखेगा वैसा शब्द, लिखेगा वैसा शब्द, वैसा शब्द जो नाउन, वैसा शब्द जो नाउन, वैसा शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन, वैसा शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन, वैसा शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन की गुण, की गुण, की गुण दोष, की गुण दोष, की गुण दोष, वैसा शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष, पाप, गुण दोष पाप, अच्छाई तथा बुराई, अच्छाई तथा बुराई, वैसा शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप, अच्छाई तथा बुराई बतलाने का कार्य करता हो, बतलाने का कार्य करता हो, बतलाने का कार्य करता हो, उसे 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 एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव कहते हैं, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। मेरी बात को समझिएगा। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। यानी विशेषण मतलब विशेषता। मान लीजिए मेरा नाम क्या है? बीके सिंह है। ये नाउन है, या मैं अपने लिए आई ला सकता हूँ, यानी ये नाउन या प्रोनाउन। यानी मेरा या तो आप अच्छाई बता सकते हैं या बुराई बता सकते हैं, या भलाई हो, यानी अच्छा हो, बुरा हो, भला हो। क्लियर है ना? यानी गुण बताता हो। गुण यानी क्या? क्वालिटी बताता हो। अरे क्लियर है? उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। यानी समझिएगा, एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन तथा प्रोनाउन की गुण, दोष, पाप, अच्छाई तथा बुराई बतलाने का कार्य करता है। उसी शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर है? और इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो विशेषण होता है।
आप नोटिस करिएगा, बाहर जाइएगा तो लोग बोलता है ना बिहारी, तो बड़ा बुरा लगता है सुनने में, नहीं, हमें अच्छा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि आप मेरा नाम नहीं, मैंने ये बोला बिहार, तो बिहार ये क्या है? नाउन है ना, नाउन यानी क्या है? नाम है। जबकि बिहारी ये क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। आप मुझे नाम से ना पुकार कर आप मुझे क्वालिटी से पुकार रहे हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? यानी आपने मुझे बिहारी बोला, इसका मतलब सबसे बड़ा चोर भी मैं हूँ, तो सबसे बड़ा ज्ञानी भी मैं हूँ, यानी सर्वगुण मैं संपन्न हूँ, तब आप मुझे नाम से नहीं पुकार कर मुझे एडजेक्टिव से पुकार रहे हो। क्लियर है? यानी एडजेक्टिव क्या है? ये विशेषता है। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा चोर भी हम है, तो सबसे बड़ा शरीफ भी हम है। क्लियर है? और सबसे बड़ा तेज भी है और सबसे बड़ा गधा भी हम है। यानी उसमें सारे गुण क्या है? संपन्न है। दैट इज व्हाट क्या? एडजेक्टिव। याद रहेगा? अरे क्लियर है? यानी बिहारी क्या हो गया? नाउन है कि एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है। क्लियर है? झारखंडी क्या हो गया? नाउन है या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है ना? लेकिन हम लोग दिल्ली को दिल्लियाई नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो उसका अपना हिस्ट्री है। स्टार्टिंग से ही दिल्ली के सत्ता पे फाइट करने के लिए लोग हमेशा फाइट किए हैं, है ना? आज भी गुजराती शासन कर रहा है, अरे कर रहा है ना? और बहुत सारे युद्ध भी लड़े, है ना? तो बहुत सारे लोग युद्ध लड़े उस पर शासन करने के लिए, है ना? पृथ्वीराज चौहान भी बहुत सारी फाइट किया और बहुत सारी फाइट की गुजराती लोग से, है ना? दिल्ली को क्या करने के लिए? सत्ता प्राप्त करने के लिए। बात समझे? तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि उसका अपना गुण और दोष नहीं है, तो इसलिए दिल्ली को दिल्लियाई नहीं करते। वो पहचान जो बोला जाता है ना, उसको लेकर एडजेक्टिव बनाया जाता है, वो सिखाने वाला है ना? लेकिन बिहारी बोलता है, बंगाली बोलता है, क्योंकि अपना हिस्ट्री है उसका। झारखंडी बोलता है, क्लियर है ना? मराठी बोलता है, अरे क्लियर है ना? बंगाली बोलता है, क्योंकि वो नाउन नहीं, वो क्या है? एडजेक्टिव है। वो लोग का जरूर कुछ ना कुछ गुण दोष पाप अच्छाइयाँ बुराई रही होगी। क्लियर है? ये समझ में आया कि नहीं? एडजेक्टिव समझ में आया? एडजेक्टिव क्या है? द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन एंड क्या? प्रोनाउन इज कॉल्ड क्या? एडजेक्टिव। या एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप अच्छाई तथा बुराई बतलाने का कार्य करता है, वही शब्द एडजेक्टिव है। क्लियर है? जैसे लिखिएगा, जैसे में लिखिएगा टॉल, टॉल TALL, टॉल लिखिए, टॉल लिखिए, स्मॉल लिखिए, टॉल लिखिए, स्मॉल लिखिए, है ना? बिग लिखिए, लार्ज लिखिए, गुड लिखिए, बैड लिखिए, हैंडसम ब्यूटीफुल, हैंडसम ब्यूटीफुल, हैंडसम ब्यूटीफुल, ये सारे चीज क्या है? ये सारे चीज क्या है? एडजेक्टिव है। राइट? यानी एडजेक्टिव किसको कहते हैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्लियर है? जैसे लिखिएगा सी इज लिखिएगा, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। राइट? और ये जो है वो क्वालिफाई कर रहा है किसको? गर्ल को। क्लियर है? अर्थात ये क्या है? एडजेक्टिव है। देखिए, एडजेक्टिव तब तक अधूरा है बेटा जब तक आपको एडवर्ब का ज्ञान नहीं है। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? बोलिए। क्रिया विशेषण। नॉलेज है इसके बारे में? थोड़ा बहुत जानते हैं? जो किसकी विशेषता बताए? वर्ब का। यानी the word which qualifies noun and pronoun is called adjective, but the word which qualifies an action of the subject is called क्या? adverb। यानी जो verb को क्वालिफाई करता है उसे हम adverb कहते हैं, और जो noun और pronoun को क्वालिफाई करता है उसे हम adjective कहते हैं। मेरी बात से सहमत है? यस सर। एक चीज समझिएगा थोड़ा सा, यानी कुछ एडजेक्टिव अभी बहुत लंबा समझने में लगेगा समय। एडजेक्टिव का डायरेक्ट कनेक्शन है किससे? एडवर्ब से, है ना? एग्जामिनेशन हॉल में ये बड़ा ही VBI चैप्टर है ये, खासकर बैंकिंग ये सब में जाइएगा ना, तो बहुत मतलब बेहतरीन चीज है। क्लियर है? समझिएगा, एडजेक्टिव और एडवर्ब का रिलेशन से पहले एडजेक्टिव का थोड़ा सा और ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं।
ये समझ में आ गया कि एडजेक्टिव का दो फॉर्मेट दिए हैं कि एडजेक्टिव उसको कहते हैं जो क्वालिफाई करता है किसको, नाउन और प्रोनाउन को। फिर मैंने ये बोला कि एडजेक्टिव उसको कहते हैं जो नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष पाप अच्छाई तथा बुराई बतलाने का कार्य करता है, वही शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। क्लियर है। और थर्ड लॉ लिखेगा, लिखेगा यह वैसा शब्द, लिखिए यह वैसा शब्द, यह वैसा शब्द, यह वैसा शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन, यह वैसा शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन, यह वैसा शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन में एक्स्ट्रा, यह वैसा शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन में एक्स्ट्रा जोड़ा जाए उसे भी हम एडजेक्टिव कहते हैं, उसे भी हम एडजेक्टिव कहते हैं, उसे भी हम एडजेक्टिव कहते हैं। मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहले देखिए एडजेक्टिव का मतलब विशेषण होता है ना। बोलता है बेटा अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज आर्टिकुलेट दैट इफ यू आर एडिंग समथिंग एक्स्ट्रा इन नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड क्या, एडजेक्टिव। कैम्ब्रिज यह बोलता है कि इफ यू आर एडिंग, यानी आप ऐड कर रहे हो कुछ भी एक्स्ट्रा मतलब अलग से, किस में, एन और क्या, पी में, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एन का मतलब नाउन और पी का मतलब प्रोनाउन। इफ यू आर एडिंग समथिंग एक्स्ट्रा, यदि आप ऐड कर रहे हो कुछ एक्स्ट्रा इसमें नाउन और प्रोनाउन में, तो वह शब्द कहलाता है क्या चीज, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। क्लियर है ना। यानी नाउन और प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा जाए तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे अगर हम लिख दें कि सी इज, मान लीजिए लिखते हैं स्लोली गर्ल, समझिएगा मेरी बात को। ये गर्ल क्या है, नाउन है, लेकिन स्लो में एलवाई लगाए ना तो ये स्लोली एडवर्ब है, राइट। यानी भार में अगर एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो क्या होगा, एडवर्ब होगा। लेकिन अगर नाउन और प्रोनाउन में एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव होगा। तो ये बताइए कि सी इज अ स्लोली गर्ल, क्या ये सही है? यहाँ स्लोली होगा कि स्लो होगा? स्लो होगा। क्यों? क्योंकि नाउन में एक्स्ट्रा ऐड होना चाहिए किसको, एडजेक्टिव को, ना कि एडवर्ब को। लिखिएगा सी इज अ स्लोली गर्ल, थोड़ा स्पीड में लिखिए। सी इज अ स्लोली गर्ल, सी इज अ स्लोली गर्ल, सी इज अ स्लोली गर्ल। इसमें स्लोली को राउंड कर दीजिए और वहां कर दीजिए क्या, स्लो। तो ये चीज बैलेंस में रखना है दिमाग में कि एडजेक्टिव का एनेमी क्या होता है, एडवर्ब होता है। जहां एडजेक्टिव चाहिए वहां एडवर्ब लगाना उचित नहीं होगा। क्लियर है ना। यानी एक चीज कंफर्म है कि यहाँ स्लोली होगा कि स्लो होगा, स्लो होगा। देखिए अब ऐसे समझिएगा, he is a good boy, यानी वह एक अच्छा लड़का है। ये बॉय में ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, गुड ऐड हो रहा है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये नाउन में ऐड हो रहा है कि नहीं? यानी मैंने क्या बोला कि नाउन और प्रोनाउन में एक्स्ट्रा ऐड होगा, उसे भी हम एडजेक्टिव कहेंगे। क्लियर है। तो वहां स्लोली हुआ कि स्लो हुआ, स्लो, तो ऐड हो रहा है। अब इसको ब्रेक करके समझिएगा मेरी बात। एक लड़का हमसे पूछा था, है ना, 2017 में, वो बोला कि सर हमें आज तक ये समझ में नहीं आया कि लोग बोलते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे द इंडिया होगा, अरे द इंडिया होगा क्या, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया का ऐसा नाम, प्रॉपर नाउन है। द पाकिस्तान होगा क्या, नहीं होगा। द बिहार होगा क्या, नहीं सर, नहीं होगा। लेकिन सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आया कि मैंने ये देखा सर न्यूज़पेपर में कि लिखता है द दिल्ली क्या सीएम, क्या लिखता है, द दिल्ली सीएम। यानी दिल्ली, बताइए सर ये कैसा नाउन है, ये कॉमन है कि प्रॉपर है? प्रॉपर है, प्रॉपर है, प्रॉपर है। और ये सर आर्टिकल कैसे आ गया, ये बताइए। इसका मतलब कि दिया गया कंटेंट गलत है ना।
तो इसे हम हटा रहे हैं सीएम। किसको? सीएम। अब समझ में आ रहा होगा क्या ये दिल्ली होगा? नहीं सर। और दिल्ली होगा क्या? होगा, क्योंकि ये कैसा नाउन है? कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन है। और फिर अगर हम सीएम लिख रहे हैं तब तो यानी कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। इसको वाइफ मान लो, अरे क्लियर है, और इसको हस्बैंड मान लो। ये श्रृंगार करेगी अपने मन से। आज ब्लैक वाला साड़ी चाहिए या व्हाइट वाला, ये डिपेंड करता है इस पे, लेकिन नाम लिखा होगा किसका? हस्बैंड का। एक्चुअल में ये इसके लिए आ रहा है। समझ रहा है बात को? ये और आगे चल के क्लियर होगा। समझ में आया? तो ये द दिल्ली सीएम मतलब क्या? दिल्ली का मुख्यमंत्री। अरे समझ रहे हैं थोड़ा क्लियर है? तो एडजेक्टिव किसको कहेंगे? जो नाउन और प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा जाए। अभी भी नहीं क्लियर है? अच्छा एक बात बताइए, हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि राम is going to पटना। सेंटेंस सही की गलत? राम is going to पटना, ये सेंटेंस सही की गलत? गलत है। क्यों गलत है बेटा? क्योंकि यहाँ पे ये जो राम है या ये राम जो है, ये दोनों नाउन है। और ये दोनों क्या है? नाउन है। और दो नाउन एक साथ नहीं रह सकता, क्योंकि दो नाउन का एक जगह प्रयोग करना उचित नहीं होगा। समझ रहे बात को? लेकिन आप लोग आज तक गौर नहीं किए कि 5 पेन्स लिखते हैं कि नहीं? अरे 5 पेन्स लिखते हैं ना, हम हटा कर लिख रहे हैं थोड़ा सा, तो सटा होता है। 5 पेन्स लिखते हो आप लोग? ऐसा ये बताओ, ये 5 भी कहीं ना कहीं नाउन है और पेन्स भी कहीं ना कहीं नाउन है। छोड़ दो, हो सकता है कि ये उल्टा लग रहा हो, ऐसे समझ लेते हैं। विलेज लिखते हैं और बॉय लिखते हैं, राइट? मुझे ये बताओ कि ये बॉय का मतलब क्या? लड़का। कैसा नाउन? कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि लड़का एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये कॉमन नाउन हो गया। विलेज भी गाँव एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी, ये भी कैसा नाउन? कॉमन नाउन। मैं कुछ नहीं किया सर, मैं इसको यहाँ एक जगह रख रहा हूँ। जैसे राम नहीं हो रहा, लेकिन ये तो हो जा रहा है। विलेज बॉय सुने होंगे? यस सर। सुने हैं कि नहीं? तो ये वाला क्या है? नाउन है। और ये वाला नाउन है। और इसमें ये ऐड कर रहे हैं ना विलेज को। अरे विलेज को ऐड कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो ये क्या है? तो ये कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। तो ये बन गया कैसा? कॉमन एडजेक्टिव। यस सर। अरे क्लियर है? ये कैसा बन गया? कॉमन नाउन है कि कॉमन एडजेक्टिव? कॉमन एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि मैंने अभी जस्ट बोला कि नाउन में एक्स्ट्रा ऐड करना क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। अरे क्लियर है? यस सर। छोड़िए, ये भी नहीं समझ में आया। डाउन का सुने हैं? अरे सुने हैं कि नहीं? हर लोग तो मॉडर्न ही बनने का प्रयास करता है आज के डेट में, नहीं है ना? लेकिन ओरिजिनल खेल धरातल पे होता है। डाउन क्या बाबू? गर्ल, यानी कैसा लड़की? शहरी लड़की। शहर की लड़की बोलते हैं ना। ये कॉमन नाउन। यस सर। और ये वाला भी कॉमन नाउन। तो ये एडजेक्टिव बन गया कि नहीं? यस सर। नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं? यानी नाउन में अगर एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। मतलब रखना पड़ेगा कि देखकर बता सकते हैं? बता सकते हैं। सुनिए अभी थोड़ा सा सोना में है। गरीब आदमी, हमारे पास क्या है? कुछ है मेरे पास। अच्छा लॉकर में रखिए, मेरे पास कुछ नहीं है। देखो ये घड़ी भी था, वही चार्जर लाइन से भूल गया। सुनो मेरी बात, कुछ नहीं है मेरे पास, है ना? ये है थोड़ा बहुत। कॉइन का मतलब सिक्का। ये हम नहीं बोल रहे सर, आप लोग बोल रहे हैं। और गोल्ड का मतलब सोना। ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। यस सर। इसको आप थोड़ा देर के लिए ऐसा लाते हैं सर,
गोल्ड क्या? Coin. कॉइन। ये कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। यस सर। तो ये नाउन हो गया सर। ये गोल्ड का मतलब सोना। सोना। सोना से कुछ बनता है लगता है? सोना से कुछ बनता है क्या? क्या बनता है? बहुत सारे ज्वेलर्स। और सोना से क्या बनता है? ज्वेलरी बनता है। सोना से हार बनता है। सोना से मंगल सूत्र बनता है। और कोई अच्छा एडवांस चीज बताओ है? हाँ रिंग। और कुछ बताओ। हस्बैंड से रिंग मांगोगी? संस्कृत में नहीं पढ़ेगा है? सोना से डायमंड बना रहे। यानी मेरी बात को समझिएगा, ये गोल्ड जो है इससे बहुत सारा चीज का आभूषण बन सकता है। Yes, बन sir. सकता है कि नहीं? अरे बहुत सारा चीज, चश्मा भी सोना के बन सकता है। ये ट्रेनिंग का सुनो, तो ये कॉइन का मतलब होगा सिक्का और गोल्ड का मतलब सोना। सोना ये मटेरियल नाउन है। यस सर। क्योंकि इससे क्रिएशन हो रहा है किसी अदर चीज का। मैंने नाउन में कंसेप्ट दिया है। एक ऐसा नाउन है मटेरियल नाउन, ऐड हो रहा है किसमें? Common कॉइन में। एक क्या हो गया? मटेरियल एडजेक्टिव। मानिएगा कि नहीं? यस सर। अरे मानेंगे। माई का मतलब मेरा। मेरा और पेन का मतलब कलम। अरे क्लियर है? आई राम लिखे हुए देखे हैं? नहीं। काहे नहीं लिखता है? क्योंकि एगो नाउन और एगो प्रोनाउन नहीं रह सकता। अरे छोटे छोटे चीज को आपने केस नहीं किया, समझ रहे ना? आई राम देखे ना? आई राम गोइंग टू पटना? नहीं सर। हाँ बोल भी सकते हैं आप लोग, है ना? एडवांस वाले लड़के हैं, है ना? लेकिन माई पेन फिर कैसे लिख देते हैं? तो बहस करना चाहिए ना कि सर ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, यहाँ नहीं लिख सकते थे, यहाँ कैसे लिख दिया? एक्चुअल में ये क्या है? नाउन है। अरे ये क्या है? Noun. नाउन में एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड होगा तो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। तो यहाँ पेन में ऐड हो रहा है, मान लो किसका? क्या चीज? माई। अरे हो रहा है ना? तो ये क्या हो गया? पजेसिव। यस सर। और ये बन गया क्या? पजेसिव एडजेक्टिव। मानिएगा नाउन और प्रोनाउन में इसका ऐड होना क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। Adjective. ये कंसेप्ट सही है। दूसरा नियम, यस सर। अरे मानिएगा ना मानिएगा, आप टेंशन है। आज के डेट में जानते हो लड़का का मतलब जो होता है ना, मजबूत होना चाहिए। मजबूत। जैसे मोदी जी का भी प्लान आया, लोग ट्रेन जला दिए ना, लेकिन मोदी का प्लानिंग बिल्कुल सॉलिड है। इफ यू वांट टू, है ना, अगर देश को अगर स्ट्रांग करना है तो आपको ऐसे फौज चाहिए कि जो तुम जब तक आंख मिलाओ तब तक तुम्हारा खोपड़ी अलग कर दो। और साइन इनटू टेन और कॉस करने वाला व्यक्ति को उतना बॉडी एक्टिव नहीं हो सकता है। जो पढ़ाई में तेज होता है ना, वो फिजिकल बड़ा कमजोर हो जाता है। समझ जाओ, जब फाइट होगी ना तो वैसे लोग को ही चाहिए जो फाइट कर सके। अरे क्लियर है ना? तो इसीलिए वो जान रहा है कि 25% उसको रखेंगे ना जिसका रियल में बाजू में दम होगा। वो लेगा, बहुत लोग को लेगा, उसमें से फिर चुनेगा 25%। और वैसे लोग को चुनेगा कि देखते देखते तुमको ऊपर भेज सकता हो, वैसे लोग को चुनेगा। क्योंकि उसको डायरेक्ट ध्यान यही है कि आज न कल नेशन का फाइट चाइना से होना तय है। क्लियर है ना? क्योंकि हमेशा मुठभेड़ होते रहता है। वो स्ट्रॉन्ग फौजी को ये बनाना चाह रहा है, ठीक है ना? और जॉब पहले से कम नहीं, ज्यादा आएगी, अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा मिलेगी, प्लस लोग ट्रेंड भी होंगे। क्लियर है? और लोग वहां से हट जाएगा ना तो रिलायंस और ये सब बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, उसमें आपको 35-40 हज़ार रुपया इजली देगा, प्लस फैसिलिटीज देगा। क्लियर है? क्योंकि ट्रेंड बंदा को कौन नहीं रखना चाहेगा? समझ रहे हैं? तो वही चीज है कि मजबूत। देखिए फेस का मतलब क्या? चेहरा। और क्रीम का मतलब क्या होता है? लेप। आज के डेट में लड़कों भी क्रीम लगाने लगे, लेकिन मर्द जानते हैं स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। औरत सुंदरता के लिए बने, समझ? मजाक नहीं बोल रहा हूँ। मर्द क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग, जिसका बाहुबल हो, जिसमें ताकत हो, वो मर्द है। और जो कमजोर है वो लेडीज है। ना कि क्रीम लगा के धूप में निकला ना करो, धूप के रहने वाला, ठीक है ना? जितना धूप में चल सकते हो। क्या झारखंडी जी गलत बोल रहे हैं क्या? है ना? तो क्रीम का मतलब क्या होता है? लेप होता है ना? तो आज के डेट में क्रीम लेप हो गया, नाउन हो गया। और फेस का मतलब चेहरा। चेहरा भी एक नहीं अधिक हो सकता है ना, हो सकता है, यस है ना?
तो ये बताइए ये फेस क्या है बाबू? क्रीम है। दो नाउन ऐड हुआ कि नहीं? यस सर। अरे तो नाउन ऐड हुआ कि नहीं? आप बताइए ये क्रीम जो है वो लगता है क्या चीज पर? चेहरे पर। तो ये हो जाएगा चेहरे का क्रीम। किस लिए भाई? गोरा होने का। एक उद्देश्य है कि नहीं? यस सर। अरे उद्देश्य है कि नहीं? यस सर। नहीं उद्देश्य है, एडजेक्टिव और पर्पस हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे चीज आपको एडजेक्टिव बनाने का ज्ञान हो जाएगा अगर एडजेक्टिव का बेस कंसेप्ट क्लियर है। रटने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने अब तक 3 तरह से एडजेक्टिव बताया कि एडजेक्टिव जो क्वालिफाइज करता है किसको? नाउन और प्रोनाउन को, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। फिर मैंने ये बोला कि एडजेक्टिव जो नाउन तथा प्रोनाउन की गुण दोष भाव अच्छाई तथा बुराई बतलाने का कार्य करे उसे भी हम एडजेक्टिव कहते हैं। मैंने फिर बोला कि यदि नाउन और प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा जाए उसे भी हम एडजेक्टिव कहते हैं। इतना तक क्लियर है सबको? लिखिएगा जैसे में लिखिए, जैसे में लिखिएगा अ टाउन बॉय, लिखेगा अ टाउन बॉय, अ टाउन बॉय, अ सिल्वर चैन, अ सिल्वर चैन, अ टाउन बॉय, अ सिल्वर चैन, अ टाउन बॉय, अ सिल्वर चैन, अ सिल्वर क्या बाबू? चैन, है ना? लिखेगा अ गोल्ड कॉइन, एक सोने का सिक्का, ETC। समझ में आ गया? यस सर। क्लियर है? और प्रोनाउन वाला डेफिनेशन जैसे माई पेन लिखिएगा, योर पेन, माई पेन, योर पेन, ये प्रोनाउन में ऐड हो रहा है। माई पेन, योर पेन, इसमें माई योर सब क्या है? एडजेक्टिव है। चलिए आगे। ये थर्ड लॉ हो गया। देखिए फोर्थ लॉ यह कहता है, बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आई एम गुड, और बोल देगा ना कि बताओ ये सेंटेंस सही है कि गलत है। कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। आई एम गुड बोल रहा है। चलिए जानते हैं बचपन में मुझे ये पढ़ाया जाता है कि एडजेक्टिव उसको कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। तो इसके बाद कुछ होगा ना? यस सर। अरे ऐसा अंदर से लगता है कि नहीं? लगता है। आई एम टॉल तो लगता है ना कि आई एम टॉल नहीं होगा, आई एम अ टॉल बॉय होगा। अरे ऐसा लगता होगा अंदर। लेकिन ये जो है ना आया है किसके लिए? आई के लिए। किसके लिए आया है? आई के लिए। लिखेगा N3 N4, लिखेगा, लिखेगा वैसा शब्द, लिखेगा वैसा शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन, वैसा शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन, वैसा शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन के बारे में, वैसा शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन के बारे में कुछ कहने, वैसा शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन के बारे में कुछ कहने। हाँ सर नमस्कार। ठीक है। अरे एक लड़का का मोबाइल भुला गया था सर, अब नहीं क्लोज लड़का है। कदम कुआं के पास क्लास में। सर हम बात करते हैं थोड़ा सा क्लास में, है ना? थोड़ा FIR करवा दिए थोड़ा सा सामना होगा ना। अरे इस लड़का का मोबाइल लॉस से बेसिक नॉट हो गया। चलिए आगे देखिए, आई एम क्या लिखे हैं बेटा? गुड। लिखेगा क्या बोले अभी? वैसा शब्द, या वैसा शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन, वैसा शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन के बारे में कुछ कहने या बोलने का कार्य करे, कुछ कहने या बोलने का कार्य करे, कुछ कहने या बोलने का कार्य करे, उसे भी एडजेक्टिव कहते हैं, उसे भी एडजेक्टिव कहते हैं। वैसा शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन के बारे में कुछ कहने या बोलने का कार्य करे, उसे भी एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर है? यानी एडजेक्टिव वैसा शब्द है सर जो कहने या बोलने का कार्य करता है। किसके बारे में? नाउन और प्रोनाउन के बारे में। जैसे आई एम गुड यानी मैं अच्छा हूँ, मैं हूँ क्या हूँ? अच्छा हूँ। किसके बारे में कह रहा है? आई के बारे में। अरे यहाँ इसके बारे में। अरे क्लियर है?
लिखेगा। जैसे आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड यानी मैं अच्छा हूँ। शी इज टॉल यानी वह लंबी है। शी इज टॉल यानी वह लंबी है। एक और लिखिएगा शी इज अ टॉल गर्ल, शी इज अ टॉल गर्ल, शी इज अ टॉल गर्ल, शी इज अ टॉल गर्ल। इसमें टॉल किसके लिए आया? गर्ल के लिए, पता ना, क्योंकि यह कहने का कार्य कर रहा है। वह एक लंबी लड़की है, वह है कैसी लड़की है? लंबी। कह रहा है किसके बारे में? गर्ल के बारे में। क्लियर है? बाद में हम आपको पढ़ाएंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ये पहले भी रह सकता है या बाद में भी रह सकता है। क्लियर है? वहाँ गर्ल के पहले आया है और यहाँ आई एम गुड यहाँ बाद में आया है। अरे अभी बैलेंस करिए पहले, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तभी आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? यानी अब समझिएगा थोड़ा सा, यानी ही इज पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना? एक। कौन कौन? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। और बताइए, हमको नहीं आता इंटरजेक्शन और कुछ नहीं। 8 वो हो गया ना। यानी बोला गया कि जितने भी वर्ड्स हैं उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक दिन एक सर आए थे इंग्लिश का, उनको ये लड़का बोला कि इंग्लिश को वर्ड्स कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तो वो कंफ्यूज खा गए। लेकिन बहुत सारे लोग को पता नहीं है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक दूसरा नाम वर्ड्स भी है। ऐसा इसलिए बोला गया कि जितना भी ग्रामर भाग है उसको कितना भाग में बांटा गया? 8 भाग में। उसके काम के अनुसार उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल ग्रामर का भाग नहीं है, केस नहीं है। लेकिन केस अवस्था बताता है किसका? नाउन और प्रोनाउन का, जो कि आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं टकरा। थोड़ा दिन आप बैलेंस करिए ना, सब समझ में आने लगेगा। ठीक ना? हम वापस आपकी बात पे आएंगे। ठीक, चले। अभी क्या बोल रहे थे? क्या तो हम बोल रहे थे, हाँ, वर्ड्स कहते हैं। जितने भी ग्रामर भाग है उसको कितना भाग में बांट दिया गया? 8 भागों में बांट दिया गया। उसी को हम कहते हैं क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। मेरी बात को समझिएगा। बहुत सारे लोग को पता नहीं है कि ये चैप्टर का नाम क्या है। नाम सुने हैं? इसमें क्या क्या आता है? ए एंड द, और इसी को दी भी पढ़ते हैं वॉवेल के पहले, जैसे दी अर्थ होता है, अरे होता है ना। तो ए एंड द और दी, इसे हम चैप्टर पढ़ते हैं क्या चीज? आर्टिकल। जबकि इस चैप्टर जो है ये एडजेक्टिव है। क्या बेटा? एडजेक्टिव। कोई बंदा ये आज के बाद आपसे बोल दे कि आर्टिकल किस चैप्टर के अधीन में आता है? अरे क्लियर, एडजेक्टिव चैप्टर में आता है। कोई इफ somebody ask you what is the exact definition of क्या? आर्टिकल, है ना? तो आप बोल सकते हो कि आर्टिकल itself an adjective। आर्टिकल खुद में क्या है? an adjective है, which is used before क्या? noun, और मेकिंग इट डिफिनिट और क्या? इंडेफिनिट। बोलता है बेटा कि आर्टिकल खुद में एक एडजेक्टिव है। आर्टिकल जो है वो खुद में क्या है? एडजेक्टिव है, जिसका प्रयोग किया जाता है किसके पहले? नाउन के पहले। क्या बनाने के लिए? डिफिनिट और इंडेफिनिट। अरे क्लियर है? यानी आर्टिकल जिस चैप्टर के अधीन में पढ़ा जाता है उस चैप्टर को हम क्या? एडजेक्टिव कहते हैं। तो याद रहेगा? जैसे समझिएगा, चेक भी कर लेते हैं। He is a boy, बोलते हैं कि नहीं कि वह एक क्या है? लड़का है। नोटिस करना, ये नाउन है। अरे नाउन है ना, इसमें कुछ जुड़ रहा है क्या? यस सर। है? अरे ये जुड़ रहा है कि नहीं? यस सर। ये एडजेक्टिव है। अरे ये क्या है? एडजेक्टिव है। फिर एक लॉ बताएं कि एडजेक्टिव उसको भी कहेंगे जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कहने और बोलने का कार्य करे। If you are saying something about क्या? Noun and क्या? Pronoun is also called क्या?
एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। जैसे नोटिस करना, ही इज अ बॉय यानी वह एक लड़का है, वह एक लड़का है यानी वह है कैसा है, एक लड़का है। एक कहने का कार्य कर रहा है किसके बारे में, है बॉय के बारे में। क्लियर है? अर्थात एक जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। समझ में आ रहा है? ना समझ में आ रहा है? सुनिए, he is the boy, he is the boy who helped me a lot। यानी he is the boy, ये द जो है वो ऐड हुआ किसमें, बॉय में। यानी he is the boy मतलब यह वही लड़का है। कौन लड़का है, वही लड़का है, वही है। अरे द का क्या निकल रहा है, वही वह निकल रहा है, वही, अरे वही निकल रहा है। he is the boy यानी यह वही लड़का है। कौन लड़का है, वही लड़का है। वही क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है या नहीं? यस सर। पहले खास, डिफिनिट और इंडिफिनिट वो बाद की बात है, वो चर्चाएं बाद में होंगी नहीं कि कब डिफिनिट बनाते हैं और कब इंडिफिनिट बनाते हैं। अभी हम ये प्रूव करने के चक्कर में है कि एडजेक्टिव और आर्टिकल, अरे बात समझे ना, आर्टिकल अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, जिसको हम डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। एडवांस वर्जन में जाइएगा ना, किसी वर्ड में दो चीज का ज्ञान आपको तभी होगा। जैसे इकोनॉमिक्स, इको का नॉलेज उसी का होगा जिसको इंग्लिश पे कमांड है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जितने भी डॉक्ट्रिन या आइडियोलॉजी लिखे गए हैं, जिसको सिद्धांत हिंदी में कहते हैं, वो हिंदी मीडियम में लिखा ही नहीं गया। और इंग्लिश में जितने भी वरिष्ठ चीजें हैं, अरे क्लियर है, वो सारे इंग्लिश मीडियम में है, फैक्ट है। जैसे कैम्ब्रिज ले लो, ऑक्सफोर्ड ले लो, नहीं समझे, या डेनियल मार्टिन, रीनन मार्टिन, जितने भी चीज, हाँ उन तथ्यों को पढ़ के आप संग्रह बना के, अरे समझ रहे ना, आप अपने भाषा में प्रस्तुत कर सकते हो, ये बात अलग है। अरे मेरी बात समझ रहे है ना, वो सीखने के लिए। तो he is the very boy यानी यह वही लड़का है। कौन लड़का है, वही है, वही कहने का कार्य कर रहा है। किसके बारे में, बॉय के बारे में। मानिएगा? अरे मानेंगे। आर्टिकल अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, जिसको हम डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। क्लियर है? आप प्रश्न यहाँ उठता है बेटा कि he is a boy यानी वह एक लड़का है। यहाँ ए आया किसके लिए, बॉय के लिए। एक जो है वो क्या है, अरे एडजेक्टिव जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल जिस चैप्टर के अधीन में पढ़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर है? यानी ही इज अ बॉय यानी वह एक लड़का है। कौन लड़का है भाई, एक लड़का है। इसमें ऐड हो रहा है तब भी एडजेक्टिव, कहने का कार्य कर रहा है तब भी एडजेक्टिव। ही इज अ गुड बॉय, गुड बॉय। ही इज अ क्या, गुड बॉय यानी वह एक अच्छा लड़का है। फिर से समझिएगा, इसमें बॉय क्या है, नाउन है, नाउन है, और ये गुड क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। हम सुने हैं, आप ऐसा कभी सुने हैं, आई एम गुड गुड बॉय? अरे गुड गुड बॉय सुने हैं कभी आपका, हैं? नहीं सुने होंगे, क्योंकि दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं रह सकता। अरे मेरी बात समझ रहा है, दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं। अच्छा, आई एम टोटल बॉय बोलेंगे, क्योंकि विशेषण एक ही होगी, चाहे आप अच्छा है या बुरा है। समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। तो ये बॉय में ही इज अ गुड बॉय यानी वह एक अच्छा क्या लड़का है। क्लियर है? यानी गुड का मतलब क्या, अच्छा, और बॉय का मतलब लड़का। यानी ये एडजेक्टिव है जो विशेषता बता रहा है किसका, बॉय का। समझ है? आमतौर पर आर्टिकल जो आता है सर किसके पहले, नाउन के पहले, और किसके पहले, नाउन के पहले, नाउन के पहले। और जो नाउन के सेवा में आया वो क्या है, एडजेक्टिव है। इसको मान लीजिए वाइफ, नहीं इसको मान लीजिए हस्बैंड, और इसको मान लीजिए वाइफ। वाइफ हमेशा सेवा करती है किसको, हस्बैंड को करती है ना। यानी ये आई है किसके सेवा में, हस्बैंड के सेवा में। सही बात है,
लेकिन इसका श्रृंगार पटार जितना भी होगा वो हस्बैंड कहेगा लाल चूड़ी पहनो तो पहन लेगी, तो ब्लू सिंदूर लगा के आना कर आ जाएगी पूरा टमाटो। अरे भाई मिलियन बोलते हैं इंग्लिश। यस सर, समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं बात को? ठीक, यानी ये जब भी श्रृंगार करेगी अपने मन से, चाहे काला वाला साड़ी, उजला वाला, हरियर वाला, जैसा मन होगा बेटा वो अपने मन से श्रृंगार करेगी। यानी जब कभी भी नाउन के पहले एडजेक्टिव आए और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आए तो आर्टिकल का प्रयोग होगा किसके अनुसार? एडजेक्टिव के अनुसार। श्रृंगार करेगी अपने मन से, लेकिन नाम किसका लिखा होगा? हस्बैंड का। अरे हस्बैंड का ना, तो यहाँ गुड जो है एन लेगा कि ए लेगा? सुनिए मेरी बात, अगर हम लिखें तो दिस इज अ क्वेश्चन लिख सकते हैं? नहीं। फिर दिस इज अ क्वेश्चन नहीं लिख सकते हैं? यह एक क्वेश्चन है। यस सर, एन लिखेंगे ना? ठीक है सर। अरे एक क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक क्वेश्चन अरे लिखेंगे ना। अच्छा, दिस इज अगर इम्पोर्टेंट लिख दें, दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर है? सही है ना? नहीं सर, हैं? नहीं। क्यों? एन हो जाएगा। क्या सही है? दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सही है बेटा? दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आ क्वेश्चन सही है। अरे एडजेक्टिव है ना? हाँ सर, अ क्वेश्चन सही है। अरे एडजेक्टिव है कि नहीं? यस सर। और ये हस्बैंड और ये क्या है? वाइफ है। श्रृंगार करेगी अपने मन से। यानी इम्पोर्टेंट जो है ये वॉवेल है ना जी? यस सर। हाँ। अरे इम्पोर्टेंट वॉवेल है ना? यस सर। यानी ए लगाएंगे यानी हस्बैंड के अनुसार सिंदूर करेगी? नहीं। तब हम अपना पत्नी को बोलते हैं कि लाल ब्लू और हरियर सिंदूर करके कराना है, क्लास में आएगी। हाँ जी, तुम लोग आ सकते हैं शादी के बाद, आएगी ना? तो ये श्रृंगार करेगी किसके मन से? अपने मन से। तो आई जो है ये वॉवेल है ना बेटा? यस सर। तो ये लेगा कि एन लेगा? एन। अरे वॉवेल के पहले एन होता है ना? यस सर। और कॉन्सोनेंट के पहले ए। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अरे क्लियर है? ये श्रृंगार कर रही है अपने मन से, लेकिन नाम किसका लिखा हुआ है? हस्बैंड का। हैं? हस्बैंड का। समझ रहे सब लोग? दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये श्रृंगार कर रही है अपने मन से, नाम किसका लिखा है? वाइफ का। और मान लो ये सिंदूर है, ये भी सिंदूर है ना? इसका हस्बैंड दिल्ली था, कहाँ था? दिल्ली था ना? समझे? मर गया बेचारा। अरे हो सकता है ना कि अभी हम मर जाए तो मेरी पत्नी का सिंदूर रहेगा? नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। यानी ये हस्बैंड डेथ कर गया, अरे क्लियर, तो अब सिंदूर लगाएगी ना? नहीं। और चूड़ी भी होगा? नहीं। हाँ जी होगा, सब टूट जाएगा, खत्म। अरे खत्म हो जाएगी ना? यानी इसका सारा श्रृंगार कहाँ से है? नाम कौन है? नाम कौन? हस्बैंड। तो समझ में आ रहा है कि ए का कनेक्शन किससे है? बॉय से। यस सर, नाम कौन? यानी कहीं पे निगाह है और कहीं पे निशान। निशान है। समझ गए सर? अरे समझ रहे हैं? अब ये टूट जाएगा श्रृंगार, क्यों? क्योंकि दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं नहीं रह सकता, तुरुप हो गया कि आर्टिकल अपने आप में एडजेक्टिव नहीं समझे? हाँ सर। अरे समझ में आया? तो अब क्या है कि ये हस्बैंड था तो ये सेवा में थी इसकी, हस्बैंड डेथ कर गया तो ये श्रृंगार खत्म हो गया। अरे होगा नहीं, तो अब ये बेचारी किसका सेवा में आ रही? ठीक है, सेवा में। अरे बात समझ रहे हैं? यानी ही इज गुड, यानी वह क्या है? अच्छा है। अच्छा है, वह अच्छा है। उस समय सी ही इज गुड यानी वह क्या? अच्छा है। अच्छा है, कौन अच्छा है? वह है। समझ में आया? यस सर। और जो पूछ रहे थे क्लियर हो गया? क्या भी प्रॉब्लम है? सर आई एम गुड मतलब एम एडजेक्टिव हो गया, एम एडजेक्टिव हो गया, एम ऑक्सिलरी वर्ब है। एम जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब। आई एम गुड जो हुआ उसमें आई एडजेक्टिव हुआ, वो समझ में नहीं आया। ये क्लियर है? यस सर। हाँ। आई एम गुड बोल रहा है ना? आई प्रोनाउन है ना बेटा? अरे आई प्रोनाउन है ना? एम जो है वो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। और गुड जो है वो क्या? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव।
नहीं समझे? यानी मैं अच्छा हूँ, ये किसका सेवा में आया? आई की सेवा में। अरे ये कह रहा है किसके बारे में? मेरे बारे में। तो ये एडजेक्टिव होगा कि एडजेक्टिव यही है? अरे ये है ना, क्लियर हो गया? न समझे? आपको समझ में आया बाबू? पता ना? सर एक क्वेश्चन है। हाँ। थोड़ी देर पहले बताया कि राम इज गोइंग टू पटना, हाँ। ठीक है, दो नाम एक साथ नहीं आएगा, हाँ। लेकिन बहुत जगह लिखा रहता है कि राम श्याम आर गोइंग टू पटना। राम एंड श्याम रहता है। अच्छा हाँ समझ करेक्ट। ना? तो फिर राम श्याम एंड मोहन ये हो सकता है? हाँ। राम श्याम एंड मोहन। मोहन सोहन एंड मोहन एंड पूता भालू एंड रहेगा तो होगा। सर राम का नहीं होता हैं? दो राम का नहीं होगा तो दो नाउन एक साथ नहीं हो सकता, दोनों प्रॉपर नाउन है और उसे एडजेक्टिव का क्रिएशन नहीं होगा। सर ये सेंटेंस गलत है। राम मोहन एंड सोहन, बोल रहे हैं एंड के राम और श्याम दोनों तो क्योंकि राम मोहन एंड सोहन तीन नाम आ रहा है। उसके बाद क्या बोलिए तो? राम और श्याम दोनों नाम है राम श्याम। हाँ राम एंड श्याम बोलिए। ये कहे है ना, क्योंकि ये अलग है और ये वाला और ये जोड़ने का काम कर रहा है और ये कंजंक्शन है और यहाँ जो है ना ये एंड का हिंदी और होता है और एज वेल एज का हिंदी तथा होता है। नाम सुने हैं? एज वेल एज का हिंदी तथा होता है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है ऐसे सामने में भी रहेगा भी, इसके बारे में सोचने की जरूरत है कि राम तथा मोहन यानी बात बराबर है, राम और मोहन बात है बराबर है, दोनों जोड़ने का काम कर रहा है। अरे क्लियर है ना? तो ये कंजंक्शन का पार्ट है ना, दोनों को क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, इसलिए हो जा रहा है। ये वाला अलग सेंटेंस और ये वाला अलग है, यानी ये वर्ड अलग है और ये वर्ड अलग है। और एंड एक ऐसा चीज है जो दोनों सेम महत्ता वाले सेंटेंस को जोड़ता है। दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। आप लोग नोटिस नहीं करते हैं, राम एंड मोहन या मोहन एंड राम लिख दोगे सही हो जाएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान या पाकिस्तान एंड चाइना लिख दोगे सही हो जाएगा, क्योंकि ये अरेंज मैरिज है। अरे क्लियर है ना? बाप की लड़के के शादी किया इसका है ना, जितना तुम्हारा औकात का खरीद लिया आदमी को, एक झपड़ तू मारेगा तो एक झपड़ वो भी मारेगी, दोनों का पावर बराबर है। अरे समझ रहे ना? और ये जो है ना राम तथा मोहन बात बराबर है, ये अरेंज मैरिज ना है, लव मैरिज है। वो बाहर के शादी कर लिए लड़की, नहीं समझे? और जो लड़का अपने सक्सेस होगा वो काहे भगा के शादी करेगा, आराम से घर में से शादी होगा। गलत बोल रहा है। और लड़की अगर बढ़िया घर पे होगी तो काहे भागेगी? उसको बाप तुमसे अच्छा लड़का खोज के ला देगा। यानी अरेंज मैरिज उल्टा पलटा होता है, एगो का वैल्यू ज्यादा होगा, एगो का वैल्यू कम होगा। गलत बोल रहे हैं क्या? अच्छा गलत बोल रहे हैं, है ना? तो ये हो गया क्या चीज? अरेंज मैरिज और ये वाला सॉरी ये अरेंज मैरिज और ये वाला लव मैरिज। लव मैरिज में दोनों का पावर बराबर रहेगा? नहीं रहेगा। दो चार थप्पड़ ले जाएगा, मारेगा भी ना, तब वो लड़की शांत रहेगी, क्योंकि घर फोन करेगी मम्मी पापा के, सीधा बोले तो अपने से शादी की हम मालिक ना है। और ऐसे तो तुरंत कहने की मार रहा, तुरंत आओ छोड़ दो उसको, तुरंत हम देखेंगे अभी जिंदा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अरे क्लियर है? यही चीज है। तो उसमें क्या होगा कि जिसका ताकत ज्यादा होगा वो पहले देखे हैं। चाइना एज वेल एज इंडिया, कि इंडिया एज वेल एज चाइना। समझ रहे हैं ना? कभी भी लिखा रहेगा चाइना एज वेल एज इंडिया, क्योंकि चाइना ज्यादा पावरफुल है इंडिया से। अमेरिका एज वेल एज पाकिस्तान नहीं, हाँ सही है, लेकिन पाकिस्तान एज वेल एज गलत है। तो ये सब तथ्यों के बारे में सोचिएगा तब ना। देखे हैं कभी हस्बैंड एज वेल एज वाइफ लिखा मिलेगा, लेकिन कभी वाइफ एज वेल एज हस्बैंड नहीं मिलेगा। देखे हैं ना? देखे फादर एज वेल एज चिल्ड्रन मिलेगा, लेकिन चिल्ड्रन एज वेल एज फादर ना मिलेगा, क्योंकि बचवा से बाप नहीं पैदा होगा। लेकिन ये सब के बारे में आप लोग नहीं सोचिएगा, क्योंकि ये सब सोच दीजिएगा ना तो हाईटेक और टेक्नोलॉजी वाला इंसान नहीं ना रहेंगे, फिर होम वर्क कैसे करिएगा? अरे समझ रहे हैं? यस सर। समझ में आ गया?
है ना। तो ट्रैक को चेंज ना करिए, ये खोपड़ी बहुत अच्छा सोचा गया है। जो चैप्टर हम पढ़ा देंगे बेटा, हम इसकी चैलेंज देते हैं कि ऑल ओवर इंडिया नहीं वर्ल्ड में तू जाओ, अगर वो चैप्टर अगर तुमको दिक्कत होगा तो तुझे कहोगे हम मान लेंगे। अब बात बाकी रहेगा फैशन का नगरी, तो वीके सिंह को बचपन से फैशन पसंद नहीं है, और न था न है और न रहेगा। और हम अपने मातृभूमि से बहुत मोहब्बत करते हैं। आज के लोग बोलता है ना, हमारा जब हमको पापा, तुम तो जान रहे हो ना कि हम बैंगलोर में पढ़ते थे, लगभग 10 साल से तू जान रहा ना, 10 ईयर्स से लगभग जान रहा है। और इसको ये भी पता है कि सर पहले बैंगलोर से आए तो फिर बैंगलोर ही चल गए। 10th के बाद मेरे पापा कभी भी बिहार नहीं जाने दिए, ये फैक्ट है। मेरे पापा के डेथ के बाद मैं लाइफ में पहली बार पटना आया, तो आया तो पढ़ाना स्टार्ट किया कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स महिंद्रा में। अरे समझ रहे ना, नहीं तो जिंदगी में हम पटना देखे ही नहीं। और इतना टेक्नोलॉजी का शहर और टेक होते हुए अपने आप को केवल पढ़ाई में नहीं रखे, समझ रहे ना। तो वो तो चेंज नहीं कर पाया, तो ये क्या चेंज कर पाएगा। देखो फैशन का नगरी नहीं, नॉलेज का नगरी ये करो। और नॉलेज बता देते हैं, तुम लोग का ये पहला बैच था, अब जितने भी बैच शुरू हो रहे हैं ना, उसका नतीजा तुमको बड़ा भीन मिलेगा। एगो लड़का क्यों नहीं बोल सकता है, और न एक साथ तो बात होगी बाहर की, सिर्फ बातें होंगी क्या चीज की, पढ़ाई की। आए पढ़ाएं, और वीके सिंह कौन और आप कौन, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बैच फॉर्मेट बनाना था ना, बोलते हैं कि मांगा हुआ बेटा बड़ा चुचकारा हुआ बेटा बड़ा प्यारा होता है, तो लोग मांगा हुआ बेटा है। हमारा बेटा नहीं है, हमारा बेटा जो हमारे मेरिट पे लोग आते हैं, वो मेरा अपना औलाद हुआ। समझ रहे हैं जो बोलना चाह रहे हैं। तो एडजेक्टिव के बारे में हम डेफिनेशन दे रहे थे, उस पर फोकस करिए बेटा, समझ रहे ना। एडजेक्टिव थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। एडजेक्टिव किसको कहेंगे, जो नाउन में क्या है, एक्स्ट्रा जोड़ा जाए, उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। और याद रहेगा, सुनिए, आर्टिकल अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव। हड़बड़ाइए नहीं बेटा, अभी आगे हम आप लोग को बहुत सारा चीज सिखाएंगे। जैसे ही इज वेरी वेरी गुड लिखता है ना, वेरी वेरी गुड है ना। एक्चुअल में जानते हैं बॉय, थोड़ा सा और एलिमिनेट करते हैं। नोटिस करिएगा, ये बॉय क्या है, नाउन है, और ये एडजेक्टिव है, और ये एडवर्ब है। और ये क्या है, एडवर्ब, यानी भार्वे को क्वालिफाई करता है, उसी को एडवर्ब नहीं कहते हैं। एडवर्ब उसको भी कहते हैं जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे। अब बचपन से लगी है कि भार्व को क्वालिफाई करेगा, उसी को एडवर्ब कहते हैं, तो सब काम ना करेगा ना। फिर एडवर्ब उसको भी कहते हैं जो एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। और मन है ना, तो इसको लेके चलो अपना गांव तक लिखते हैं। मीडिया वाला आएगा तो बोलना हम बिहारी हैं भाई, और मूर्ख बिहारी हैं, एडवर्ब का डेफिनेशन चेंज करने में कलायन था बोलता। समझ रहे बात को। तो ये भेरी जो है एडवर्ब है, ये जानते हो, पत्नी मान लो इसको, और वो हस्बैंड। अरे कभी कभी होता है ना, इसका हस्बैंड हो सकता है अमेरिका में है बेचारा ये, और ये अपने बेचारी गाँव में पड़ी हुई है। ये श्रृंगार तब वो करेगी, गुरु हरिया जो मन होगा अपने मन से, लेकिन नाम लिखा होगा किसका, हस्बैंड का। अरे किसका, एक का कनेक्शन किससे है, बॉस है। अरे खोपड़ी काम कर रहा है। यस सर, समझ रहे बेटा। यानी ये वाला हट जाएगा तो ये चोरी टूट जाएगा, क्योंकि फिर इसका कनेक्शन हो जाएगा किससे, एडजेक्टिव से, और दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं रहते। क्लियर हो गया। अरे क्लियर हुआ। यानी एडजेक्टिव उसको भी कहते हैं जो इसको क्वालिफाई करे। एक लड़का हमसे प्रश्न पूछा कि आई एम गुड सर, यानी मैं अच्छा हूँ सर, गुड पॉजिटिव डिग्री है और गुड एडजेक्टिव है, इसमें अंतर क्या नहीं समझे। तो हमने एडजेक्टिव के बारे में भी बोलना शुरू किया है, और कल इसका विस्तार और बढ़ाएंगे धीमा धीमा, नहीं समझे। और एडजेक्टिव में घुसेंगे। आपको ये बता दें कि एडजेक्टिव है वही डिग्री है, वो सब चीज़ आपको सामने आएगा एक एक चीज़ करके। मैंने बेटा आपको क्वेश्चंस कुछ दिए थे प्रोनाउन का, बड़ा